की भूमिका रूप से बनाया है कि संयम दूसरा बदलेगा तो मैं बदलूंगा ये नहीं, कोई बदले ना बदले, पर मेरा कर्तव्य है कि मैं कषाय ना करूं। अगर दूसरा कषाय नहीं छोड़ रहा है तो भी उसको, वो अपने स्थान पर है, उसकी वासनाएं संस्कार उसके हैं, और मैंने प्रभु के चरणों में गुरु शरण में आकर जो प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा का भंग न करूं। तभी उत्तर गुरु ने मुझको आज्ञा दी है, वो मेरे कल्याण के लिए दिए हैं। बच्चे, कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, तुम कषाय न करना। तुम्हारे ऊपर आपत्तियां आए तो उनको शांति पूर्वक झेल लेना, गर्दन नीची करके उसको भी तुम देवता देव भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार समझना। क्योंकि जीवन के अंदर जो हमारे पड़ी हुई अपराध है, ये प्रायश्चित है जो पद पद पर सहज रूप से हमारे जीवन में आते हैं। ये प्रकृति का द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित है, एक मनुष्य का दिया होता है। यदि हम प्रकृति के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को ही स्वीकार कर लें तो फिर मनुष्य के दिए हुए प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो जो भी जीवन में हमारे दुर्घटनाएं आती हैं वो वास्तव में हमारे ही कर्मों का कोई प्रायश्चित है, और पृष्ठभूमि में बैठे हुए गुरु दे रहे हैं, ये हम समझें तो कषाय को अवसर ना हो। ये है सत्य साधना, ये है संयम की साधना, मंगल साधना। यदि ऐसा करें तो आप स्वयं सोच लेना कि उसका फल अमंगल, क्या इसका फल नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है। स्वर्ण बनेगा और फिर बनेगा। ये जान नहीं पाते कि हम हैं, और क्योंकि हमारी दृष्टि इसी व्यक्तित्व के प्रति है, हम आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। शास्त्र में पढ़कर जाना है कि हम आगे पीछे भी कुछ हैं, लेकिन वासनाओं का बल इतना जबरदस्त है कि जानते हुए भी हमारी इसका अग्रिम अपने लंबे जीवन को हम को बनावे, ठीक बनावे, यहाँ टिक नहीं पाते। प्रयत्न करें फिर भी टिक नहीं पाते। इसी का नाम है संस्कारों की बलवत्ता। ये कोई छोटी चीज नहीं। सिद्धांत से हमने समझा कि ये असत्य है, ये हमको स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये कहने का अधिकार तो उस योगी को ही है जो इनकी परिधि से बाहर निकलकर खड़ा है और इनको ललकार रहा है, आओ मैं देखता हूं तुम्हारा बल। हम क्योंकि इनके अधीन हो रहे हैं वर्तमान का जीवन, इसीलिए उस जीवन को असत्य कहा जाता है। असत्य के अधीन हैं, ये संस्कार असत्य हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर उसी असत्य के तो हम अधीन हैं, इसलिए वर्तमान का हमारा जीवन भी असत्य है। ये कहते हैं असत्य से सत्य की ओर हमको चलना, तो वो सत्य के द्वारा ही चला जा सकता है। सत्य अर्थात अभिनिवेश में, अभिप्राय में हमारे पहले सत्य होना चाहिए। अभिनिवेश एक नहीं है,
अनंत तो हमारी सब क्रिया, हमारी सब विचारणाओं के प्रति, जो कुछ हमारा जो बोलना है, हमारे सब वचनों के प्रति और हमारी सब शारीरिक क्रियाओं के प्रति कोई अभिनिवेश, कोई अभिप्राय बैठा रहता है, वो सूक्ष्म है। हम उसको नहीं पकड़ते, क्रिया को पकड़ते हैं। उस अभिप्राय को यदि हम वहां ठीक कर लें तो हमारे समस्त मानसिक चिंतनाएं और हमारे सारे वचन और क्रियाएं भी सत्य हो जाएं। इसी को हम कह रहे हैं कि सत्य के बिना कभी भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अभिनिवेश को पहले सत्य करें। अभिनिवेश के सत्य हुए के बिना, क्योंकि हमको इंद्रियों से क्रिया दिखाई देगी, इसलिए वो हमको भ्रांति में डाल देगी कि मैं ठीक कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति देखेंगे कि वास्तव में ये ठीक नहीं कर रहा है, गलत है, लेकिन वो स्वयं नहीं देख सकेगा कि मैं गलत हूं। तो लोक में प्रवृत्ति क्योंकि परदोष ग्रहण की है, खलग्राही होती है, इसलिए दूसरे लोग उसकी निंदा करेंगे, फिर भी वो समझ नहीं सकेगा और इससे द्वेष की पुष्टि होती चली जाएगी। यानी असत्य पर एक असत्य पर दूसरा असत्य आएगा। असत्य से कभी असत्य की सिद्धि शुद्धि नहीं हो सकती। सत्य के बिना असत्य की प्राप्ति नहीं होती और असत्य की निवृत्ति भी असत्य के बिना नहीं हो सकती। असत्य के द्वारा नहीं होती, सत्य के द्वारा ही होती। असत्य से हम असत्य को नहीं धो सकते, रक्त से हम रक्त को नहीं धो सकते। तो किसी दूसरे का अगर कल्याण करना है तो भी निंदा के द्वारा नहीं हो सकती। स्थितिकरण नाम की जो चीज है वो कुछ और है, वो तो प्रेम है। जब आप प्रेम पूर्वक अकेले में बैठकर को समझाते हैं तो समझ जाता है, और जब समाज में बैठकर उसकी चर्चा करते हैं तो वो समझाना नहीं कहलाता, वो खंडन कहलाता है, वो निंदन। समझाने निंदन में आप सब समझते हैं कितना अंतर है, और वो सब हृदय से निकलता है। अगर यहाँ समता है, प्रेम है, तो हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरे का भी। अगर यहाँ हमारे राग या द्वेष है तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरे का। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि आत्मशोधन कीजिए। हम सभी असत्य लोक के वासी हैं, हम भ्रांत न हों। हीन या अधिक असत हम में अधिक अवश्य है, और जब तक से कोई भी स्थूल असत हमारे जीवन में है तब तक हम बाहर में धार्मिक क्षेत्र में अपने को व्यक्त न करें, गुप्त रूप से ही अंदर में सब करते रहे। धर्म व्यक्तिगत है, सामाजिक तो मैं पहले बता चुका, सामाजिक है उसका रूप कुछ और है, लेकिन असल धर्म तो व्यक्तिगत है, वो सामाजिक नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में चोट लगी है, जिसको यहाँ चुभन हुई है, वो उस चुभन की पीड़ा को न सहन करता हुआ अपने लिए स्वयं करेगा। तो उसी में प्रवृत्ति आई, प्रवृत्ति से भी हृदय शोधन होता है, उसकी 3 बातें आई। अब निवृत्ति की बात है। कषाय मेरे अंदर बैठी हैं, उन कषायों से कैसे निवृत्त हूँ? कहा था भी एक चीज की जाने वाली होती है, एक होने वाली होती। कषायों से मैं कैसे छूटूं? कषाय से कोई छूटा छोड़ ही जाता है। मैं क्रिया तो कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, उपासना, स्वाध्याय, पर कषाय को मैं छोड़ नहीं सकता। कषाय तो छूट सकती है स्वयं। तो उसके कैसे? अभ्यास करो, और वो अभ्यास भी क्रियात्मक ही होता है। मन की चिंतनाओं का कंट्रोल, वचन का कंट्रोल और शारीरिक क्रियाओं का कंट्रोल। तो मन, वचन, काय का ये नियंत्रण ही संयम शब्द का वाच्य है। वो नियंत्रण जागृति के, आत्म जागृति के बिना होता नहीं। आत्म जागृति का लेकिन हमारी सारी क्रियाएं संस्कार के अधीन होने के कारण हमारी सारी चिंतनाएं मैकेनिकल हैं, यानी हम सोचते नहीं हैं और विचार आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम मन के अधीन।
गुप्ती होती है आचार शास्त्र। गुप्ती किसे कहते हैं? मन हमारे अधीन है, हम मन के अधीन हैं। हम जो सोचेंगे, हम जो चाहेंगे वो मन विचारेगा, हम नहीं चाहेंगे तो मन शक्ति नहीं कि कुछ विचार ले। इसको गुप्ती कहते हैं। गुप्त है, मैं अपने अंदर सुरक्षित हूँ, मन मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मन को संकेत दूंगा ना कि मन मुझे संकेत देगा। ये मनोगुप्ती होती है। वचन, हम कुछ नहीं बोलना चाहते पर वचन से निकल जाता है और बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, तो वचन गुप्ती। वचन बोल ही नहीं सकता मेरी आज्ञा के बिना। वचन मेरे अधीन होना चाहिए, मुझे वचन के अधीन नहीं होना चाहिए। इस तरह शारीरिक क्रियाएं मैं नहीं करना चाहता फिर भी हो जाती है, बाद में पछताते रहो, क्रिया तो हो जाती है। इसका मतलब मैं काय के अधीन हूँ, मुझ काय को मेरे अधीन होना चाहिए था कि न कि मुझे। ये सिद्धांत है। तो मन वचन काय मेरे कब्जे में आ जाए, मन वचन काय मेरे अधीन हो जाए, मैं मन वचन काय के अधीन न रहने पाऊं, ये एक अभ्यास है। इसी का अभ्यास आचार शास्त्र में बताया गया है। वो होगा बाह्य क्रियाओं के द्वारा और बड़ा लंबा खेल, क्योंकि संस्कार के में अधीन ये क्रियाएं हो रही हैं, तो संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। अशुभ संस्कार से शुभ और शुभ संस्कार से फिर शुभ संस्कार भी निवृत्त हो जाएंगे, तब कहीं शुद्ध आएगा। पहले अशुभ को शुभ में बदलना ही होगा। तो उनके लिए ही क्रियाएं की जाती हैं। कुछ प्रवृत्ति की क्रियाएं बताई, वो भी शुभ के लिए हैं। और अब निवृत्ति क्रियाएं बताते हैं कि ये जो कषाय तुम्हारे अंदर आ रही हैं, ये क्यों पैदा हुई। पहले इसका द्वार तो ढूंढें कि वास्तव में इसका द्वार है ये इंद्रिय। इन इंद्रियों, यद्यपि एक चक्र है, हम किसी को पहले पीछे इसमें नहीं कह सकते। पहले इंद्रियों का दोष के पहले मन का दोष, कि पिता और पुत्र में हम किसको पहले कहें किसको पीछे कहें, तो फिर भी व्यवहार के अंदर पिता ही पुत्र से पहले होता है, वरना जो पुत्र है वो कल को पिता बन जाएगा। एक चक्र में, सर्कुलेशन में तो हम कुछ नहीं, बीज पहले के वृक्ष पहले, हम सर्कुलेशन में नहीं कह सकते। हाँ, वैसे कारण कार्य में तो कहना पड़ेगा, वृक्ष ही बीज ही वृक्ष का कारण है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसे तो बीज, हाँ, वृक्ष बीज का कारण है। इंद्रिय मन को पुष्ट करने का कारण है और मन इंद्रियों का कारण है। ये है ना चीज तो। लेकिन मन में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इंद्रियों पर हमारा कुछ बस चल सकता है। तो जहाँ चल सकता है वहाँ ही आचार्य, वहीं गुरु पकड़ेंगे कि अच्छा मन को जो मिल रहा है, मन में जो वासनाएं प्रवेश कर रही हैं वो इंद्रियों के द्वारा कर रही हैं। और वासना प्रवेश करने से फिर वो असत्य और अनीति और अन्याय तो आ ही जाएगा। क्योंकि अब जीवन के अंदर हम देख रहे हैं, पहले सिद्धांत बता भी गया है कि जो हम इंद्रियों की वासना के विलास के अधीन होते जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां विलास मांगती हैं, जीवन हमारा विलास मांगता नहीं है। जीवन तो केवल ये कहता है कि शरीर सुरक्षित रहे, इस गर्मी सर्दी को, हमारे अंदर शक्ति कम है, शक्ति अधिक हो तो उतना ही, शक्ति कम है तो इस शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो, जीवन चलता रहे। और जीवन चलने के साथ साथ मेरी शरीर के द्वारा साधना होती है। तो जो कुछ भी हम शरीर से, इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वो शरीर की रक्षा के लिए है, न कि आनंद भोग के लिए, रस लेने के लिए। लेकिन इंद्रियों का काम है रस लेना, इंद्रियों का जानना है और साथ साथ में रस लेना। यदि रस लेना जो काम है वो वासना का है, इंद्रिय का नहीं। लेकिन अब तो हम करने वाली बात से, फिर वासना को तो हम कुछ कर नहीं सकते, इंद्रियों से ले लेकर ही तो वासनाएं पुष्ट हुई हैं। तो अब इंद्रियों से ही निवृत्त होकर वासनाएं शिथिल होंगी। लेकिन यहाँ अभिप्राय प्रधान है। हम त्याग की बात कहने वाला हूँ, इंद्रियों के विषयों का त्याग कहने वाला हूँ। लेकिन ये त्याग ही अगर वासना बन जाए तो बस यहाँ अभिनिवेश आता है, सकती है। ग्रहण भी वासना बन सकता है, त्याग भी वासना बन सकता है। अच्छा, फिर क्या कि मैं वासना को उपरहित ना करूं,
और एक विषय को छोड़ दूं और उसको सब्स्टिट्यूट कर लूं तो वासना नहीं गई। तो ये मैं कहता हूं असत अनंत है, क्या बताऊं। हमको चित्त हमेशा भरमाता है। ईमानदारी, मैं जो करूंगा अपने रोग को दूर करने के लिए कर रहा हूं, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ मैं वो इलाज करूंगा। तो वासनाओं की परिपुष्टि इन इंद्रियों से मैं जो नित्य विषयों को ग्रहण कर करके उनमें रस लेता हूं। उस रोज बताया था देखना बुरा नहीं है, पर देखने में रस लेता हूं मैं। तो रस तो संस्कार से आ रहा, रस आता है संस्कार से। जब देखता हूं तो उसमें स्नेह आसक्ति हो जाती है। अगर गुरु के कहने से विवेक कर भी लूं कि अच्छा मैं देखूंगा पर देखने में आसक्त नहीं होऊंगा, तो क्या करूं, जब देखने लगता हूं आसक्त हो बैठता, रुकता नहीं है। तो कहते हैं अच्छा देखना ही बंद कर दो। यानी कि ये एक हठ मार्ग हुआ कि पहले पहले तुम इंद्रियों पर हट करो, इंद्रियों को रोक दो बलपूर्वक, सप्रेशन। पहले सप्रेशन, एक्सप्रेशन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन पहले सप्रेस ही करो, बिना इसके चलेगा खेल में। तो जिन जिन द्वारों से तुम्हारी विषय पुष्टि हो रही है, सभी व्यक्तियों एक रोग नहीं है, सबको अलग अलग है। किसी को किसी विषय का रोग अधिक है, किसी को किसी विषय का। तो जिस विषय का रोग तुम्हें अधिक है उसी विषय को हिट करो। अपनी इंद्रियों को हमने कहा पांचों इंद्रियों के विषय हैं, आंखों का भी विषय है। ये ईमानदार के लिए जो ऊपर चढ़ना चाहता है, परमार्थ मार्ग की तरफ जाना चाहता, उसके लिए। सब तो कर भी नहीं सकेंगे और सबको कहा भी नहीं जा सकेगा। हाँ, सब समझ अवश्य सकेंगे। चलो सिद्धांत में समझो, लेकिन करने वाले जो चाहते हैं वो इसे इस ढंग से करें। ईमानदारी का मतलब भाई मुझे खाने के अंदर अमुक वस्तु, मीठा वस्तु अच्छी लगती है, तो फिर जो वासना हुई ना, अच्छी तो लगनी नहीं, मीठी चीज बुरी नहीं है, शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर में सब तत्व हैं। रक्त को सॉल्ट भी चाहिए, रक्त को शुगर भी चाहिए। अगर रक्त के अंदर किसी एक तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर के लिए खाना और है, लेकिन मैं तो जिह्वा के लिए खाता हूं। मुझको किसी इस रस की पुष्टि, इस रस की वृद्धि है। तो कहते पहले पहले इस रस को छोड़ दो, मीठे को छोड़ दो। तो मीठे को छोड़ा, लेकिन मीठा तो मुझे चाहिए। तो क्या किया मैंने, जो शुगर थी लोक में प्रसिद्ध शुगर केन से बनने वाली, उसे छोड़ी और उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया किसी दूसरी शुगर से। तो बेईमानी हो गई। ऐसा नहीं, मैंने तो वो जो मीठे की आसक्ति थी उसे त्यागने की बात, तो दुनिया की सारी मीठी चीजें त्याग दी। मीठा रस ही बुरा है, मीठे का रोग मुझे क्यों है, मैं मीठा ही नहीं चखूंगा। और ईमानदारी साथ में, ये क्रिया हो साथ में त्याग की, और ईमानदारी साथ में हो कि ये वासना हटनी चाहिए, और उस वासना के प्रति मैं सदा जागृत हूं। जब तक मिलती रहेगी तब तक मुझे पता नहीं चलेगी कि वो वासना उछल रही है। जब उसे मिलना बंद हो जाएगा तो वासना उछलेगी अंदर से, वो व्याकुल हो गई, वो कहेगी लाओ लाओ मैं मरा, ऐसा कह देगी। तो तब पता चलेगा ये कुछ बोल रही है। तब उसे आप समझाइए क्या कि यही सिद्धांत में पढ़ा है, वही समझाइए कि हे वासना, तू असत्य से परिपुष्ट हुई है, तुझे असत्य की आदत होनी स्वाभाविक है, लेकिन मैं भी तो सत्य के लिए जा रहा हूं। मैंने तेरा इतने वर्ष साथ निभाया है, और तुझे भी तो कुछ करना चाहिए। यानी कि हर एक चीज मधुरता से हो, कठोरता से। हम शत्रु को भी परास्त करें तो मधुरता से समझा कर करें। मन को हम सप्रेस नहीं कर सकते, हम त्याग बहार के को हम कुछ कर सकते हैं। मन को जो किया जाता है वो समझा कर। ये जो अध्यात्म शास्त्र है, ये केवल मन को समाधान करने का साधन है। पद पद पर हम मन को संबोधन करते रहें तो तब वो भी ईमानदारी।
दूसरे को नहीं, अपने को उपदेश देते रहे। ये उपदेश की आवश्यकता तब पड़ेगी जबकि वासना मुंह दर मुंह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और वो खड़ी जब होगी जबकि उसका द्वार बंद हो जाएगा। तो द्वार बंद करो, द्वार बंद होने से वासना सामने आएगी, सामने आएगी तो मुंह दर मुंह बोलकर समझाऊंगा। वो पहले पहले भड़केगी, क्रोधित होगी, फिर मैं कल जो मैंने बताया था, मैं उसके क्रोध से स्वयं क्रुद्ध न होकर स्वयं हंसूंगा और फिर भी उसे समझाऊंगा। वो जरा नम्र पड़ेगी। फिर मैं बराबर ऐसे ही करता जाऊं, वो नम्र से फिर नम्रतर की शक्ति, कल वाले उदाहरण के अनुसार उसकी शक्ति घटती चली जाएगी। एक लंबा खेल, यद्यपि मैं शब्दों में तो 4 वाक्यों के अंदर कहकर समाप्त कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी बहुत लंबी है। तो ऐसा करते रहिए, यही ईमानदारी, यानी साथ साथ में उस वासना को समझाते रहिए, तब तो वो शिथिल पड़ेगी। और यदि मैं उस वासना से घबरा जाऊं या उसी को फिर सब्स्टिट्यूट कर लूं, या सब्स्टिट्यूशन कई प्रकार से होता है कि उस वासना ने मुझको मेरा दम घोट दिया, मैं बोर हो गया, बोरनेस होगी, क्योंकि ये तो संयम का अभाव है। मुझको तो सद्भाव चाहिए। संयम कहेगा ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन तो शून्य हो गया, ये तो मेरे पास रहा नहीं, ये तो मैं छोड़ दिया और वो मेरे पास है नहीं, तो टिकूं कहाँ? कोई बेस तो चाहिए ना। जिस चीज के आधार पर कि मैं जीवन चला रहा था, जिस चीज के आधार पर कि मैं प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहा था, वो तो मैंने छोड़ दी बलपूर्वक, हठपूर्वक, और जो जीवन का आनंद था वो मेरे पास है नहीं, तो बोरनेस हो जाएगी। जब बोरनेस होगी तो ये मन फिर हमको सलाह देगा इस बोरनेस को दूर करने के लिए। वो सलाह होगी उसकी कि और रस नहीं तो कीर्ति का रस लो। और अधिकतर धर्म मार्ग के अंदर यही रस होता है। वो गलत नहीं है, मैं केवल एक मन की फिलॉसफी आपको बता रहा हूं। मन को तो रस चाहिए ना, तो या तो ये रस विषयों का हो, तो या तो आध्यात्मिक रस हो, और जहां दोनों ही नहीं होंगे तो वो बेचारा क्या करेगा? तो उसको तो मांगेगा ना। तो यहाँ जरा कठिनाई पड़ जाती है। तो अब यहाँ हम कुछ नहीं, यहाँ गुरु के आश्रय ही हम कहेंगे, ये सांत्वना गुरु ही दे सकते हैं। तो कुछ चाहिए उसे, तब जब वो बोर होता है तो गुरु उसको प्यार करते हैं, बस प्यार करना शांत हो जाएगा। गुरु की बहुमुखी प्रधानता है इस मार्ग में। गुरु एक चीज नहीं है, गुरु माता है। तो इस प्रकार से ये त्याग मार्ग सत्य होता जाएगा। तो त्याग करें, ईमानदारी, उसको हम संयम कहते हैं। वो अनेक प्रकार का, एक प्रकार का थोड़ा ही, क्योंकि वासना है अनेक प्रकार की, तो इसलिए उसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया आचार्यों ने। इंद्रिय संयम, प्राण संयम। प्राण संयम कहते हैं, इंद्रिय होती कषाय, उससे इंद्रियों के विषयों से हमको वासना होती है, विषय भोग की वासना से हमको क्रोध आदि कषाय होती हैं, अन्याय अनीति होती हैं। अन्याय अनीति के कारण से बाहर वाली जगत को हमसे कष्ट पहुंचने लग जाता है। ये 3 कड़ियां मैंने बताई, ये तीनों कड़ियां एक दूसरे से विलग नहीं हैं। यानी मैं इंद्रिय के भोग करता हूँ, भोग से वासना होकर और विषयों को मांगती, इतने साधन मेरे पास है नहीं, तो मैं अनीति पर उतर जाता हूँ। अनीति पर उतरने से कषाय बढ़ती है, क्योंकि मेरी अनीति सफल हो गई तो अभिमान, नहीं सफल हुई तो क्रोध, और जब तक मैं करता रहा तब तक मायाचारी, और वो वासना की जो पुकार है, मांग है, वो है लोभ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों वासना में एक कड़ीबद्ध चीज है। तो जब तक ये मैं विषयों को देखने से इसको परिपुष्ट, तो इससे कषाय हुई। अब कषाय के 2 रूप हैं, मंद और तीव्र। मंद और तीव्र का क्या है?
कि कषाय मेरे अंदर ही अंदर है और मैं बाहर प्रकट होने नहीं देता, इतना कंट्रोल के ऊपर मेरे पास। या अंदर तो मैं जल रहा हूं, अंदर मेरा अभिमान से दम उठ रहा है, क्रोध अंदर अंदर आ रहा है, लेकिन इतना विवेक मेरे पास है कि मैं नहीं बाहर नहीं प्रकट होने दूंगा, अंदर में कुछ ही हो जाता। तो इसको हम मंद कह देंगे, इस अवग्रस्त की अवस्था में मंद। तो डिग्रियां बहुत हैं, आगे साधु की अवस्था का मंद तो कुछ और है, गृहस्थ की अवस्था का यही मंद है कि अंदर में कषाय हैं परंतु मैं सब बाहर में व्यक्त नहीं होने देता। तो तब तक वो कहलाएगी कषाय, तब तक उससे क्या होगा, आत्महनन होगा, अपनी हिंसा होगी। लेकिन अगर वो इतनी तीव्र हो जाए मैं उसे न रोक सकूं, बाहर आऊं, तो इसका साथ आत्महनन के साथ परहनन हो जाए। तो जब परहनन होने लग जाएगा तो हम उसे पाप कह देंगे, क्योंकि इतनी व्याख्या है। पाप वो भी है, लेकिन पाप का संज्ञाकरण कब होने लगेगा, जबकि मेरी कषायों से दूसरे बाहर का जो जगत है वो पीड़ित होने लग जाए, तब हम उसको पाप संज्ञा कह देंगे। और जब तक वो पीड़ित ना हो तब तक हम उसको कषाय संज्ञा कहेंगे। तो सब परस्पर में कड़ीबद्ध हो गए। विषयों का ग्रहण, वासना की पुष्टि, कषाय का उदय, कषायों से पाप, पाप से जगत का शोषण, जगत का पीड़ित करना। तो इसलिए दो भेद किए, इंद्रिय संयम और प्राण संयम का अर्थ मेरे द्वारा प्राणियों को, बाहर प्राणियों को जब पीड़ा हो रही है वो ना हो। तो पीड़ा हो ना हो मुझे कषाय रोकनी पड़ेगी, कषाय रोकनी वासना को शिथिल करना पड़ेगा। यानी कड़ीबद्ध चीजें हैं, हम कथन में भेद करते हैं। तो इसलिए इंद्रिय संयम से सबसे पहले प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ हम हठ पूर्वक कुछ कर सकते हैं। जो जो आगे चलेंगे जो तो हम होने वाले जगत में प्रवेश करेंगे, करने वाले जगत हमसे अलग है। तो करने वाली चीज केवल यही है कि इंद्रियों के विषयों को हम रोकने का, और उसको ईमानदारी से रोकें, उसको अपने जीवन का व्यापार न बना दें, क्योंकि बेईमानी हमको हमेशा स्लिप कर दे। जब ये ज्ञान ही व्यापार बन जाता है तब उसका तो क्या है, वो तो इससे नीचे की चीज है। तो सावधान रहिए कि वो व्यापार बनने न पाए और हम अपने लिए, अपने रोग के शमन के लिए उनको त्याग दें। पांचों इंद्रियों के विषयों पर संतुलित रखकर त्यागिए, और इस ढंग से त्यागिए कि शरीर का स्वास्थ्य खराब न हो जाए, क्योंकि शरीरं खलु धर्म साधन, इससे ही हमको सब कुछ करना है। परंतु इस सूत्र का आलंबन लेकर स्वच्छंद का भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ना इधर चला जाए ना इधर चला जाए, सब तरफ खतरा ही खतरा है। और वो खतरा वास्तव में बाहर नहीं है, हमारी बेईमानी का खतरा है, खतरा यहाँ ही है। तो मैं इसीलिए पुनः पुनः कहता हूँ, इस मार्ग में आने वाले, क्योंकि सब वासना का वो प्राय असत्य के अधीन हो जाते हैं, इसलिए मेहनत और परिश्रम बहुत करते हैं, तपश्चरण भी बहुत करते हैं, परंतु जब यहाँ से प्रयाण करने लगते हैं तो देखते हैं हाथ में थोड़ा बहुत ही कुछ है या खाली ही है। तो सावधान गुरु करते हैं कि कीजिए, लेकिन ईमानदारी से इंद्रियों के विषयों को रोकिए। जो जो रोग है उसको, एक्चुअली जो रोग शास्त्र में लिखा उसको ऐसे नहीं, शास्त्र में तो कुछ भी नहीं लिखा। और युग बदलने से संस्कृतियां बदल जाती हैं, विषय बदल जाते हैं। जो इंद्रियों के विषय यहाँ लिखे हैं वो विषय आज हैं ही नहीं, आज और ही विषय पैदा हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँ जो शास्त्रों में विषय लिखे मैं तो छोड़ दिया, मैं और विषय है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कह देंगे। मैं मांस नहीं खाता, बहुत, ये तो बहुत श्रेय की बात है, अच्छी ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि सब्स्टिट्यूट कर दिया गया हो, ये इसकी स्थान पर कोई इसी वासना को पुष्ट करने वाली कोई दूसरी चीज दी जा रही हो तो हाँ। तो जिह्वा को तुमने इसको नहीं, जिह्वा तो मांगती थी, हमने मिठाई खानी ज्यादा प्रारंभ कर दी, हलवाई के दुकान का ज्यादा आश्रय ले लिया। तो मतलब वो पुष्टि जिस कारण से तुम मांस खाते थे वो कारण वहां का वहां ही। और भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं,
बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी हैं कि जो उसी की कल्पना के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। कल्पनाएं होती हैं बहुत सारी। हम आलू नहीं खाते, आलू की वो पोटैटो चॉप्स बाहर बाजार में बिकती है, पोटैटो चॉप्स नहीं तो बनाना चॉप्स से ही केले का बना लेते हैं, कुछ उसमें लगभग तरीका सा आ जाता है, यद्यपि वो अभक्ष नहीं है। लेकिन मैं तो केवल वहां हिट कर रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन हुई क्यों। केले को केले रूप से ही खाते, आलू की प्रिपरेशन क्यों बना दी। ये बात केवल मैं एक मन की बेईमानी सुझा रहा हूं और कोई बात नहीं। तो ये संयम मार्ग के अंदर, क्योंकि जैन मार्ग में खाना पीना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए उदाहरण उसी के दिए जाते हैं। इसलिए ये ना समझना कि खाना पीना ही संयम है। मैं पांचों इंद्रियों को कह रहा हूं, ये तो मैं उदाहरण लिया है। जहां 7 व्यसन कथित हैं, जुआ खेलना, मांस, मदिरा, वेश्या व्यसन, परिस्त्री गमन आदि आदि जो 7 बातें थी, इनमें से कोई भी मैं नहीं करता। मैंने समझ लिया 7 व्यसनों का त्याग मुझे है। ये बहुत पुराने जमाने के व्यसन थे, अब ऐसे साधन हो गए कि इन व्यसनों की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि व्यसन का जो सेवन व्यक्ति करता है वो वास्तव में एंटरटेनमेंट के लिए करता है। तो मन को कुछ आश्रय चाहिए जिससे कि वो आनंद मना सके। आनंद मेरा स्वभाव है असली, वो नहीं मिलने पर ये कृत्रिम उपाय ढूंढता है, और कृत्रिम उपाय से अधिक अधिक आनंद लेना चाहता है। तो बाह्य जब आश्रय होता है तो वो बढ़ता चला जाता है, तो वो जब बढ़ता चला जाता है तो उसे व्यसन बन जाता है। व्यसन कहते हैं वो आदत जिसके बिना हमें चैन ना पड़े, व्यसन का लक्ष्य। तो व्यसन का अर्थ वो जुआ खेलन, मांस, मद ये ही नहीं है, ये तो है ही। क्योंकि इसकी आसक्ति इन चीजों की ऐसी होती हैं कि यदि कदाचित ना मिले तो बेचैन हो जाता, शराब ना मिले तो बेचैन हो जाता, लेकिन चाय ना मिले तो भी तो बेचैन हो जाता हूँ। तो फिर चाय व्यसन बन गया। अरे मिलता मिलता ना मिलता ना भी सही, तो व्यसन नहीं था। तो व्यसन, आज की शराब नहीं पीता तो चाय ही शराब बन गई, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। और ऐसे ही वेश्या आदि की तरफ नहीं जाता तो मैं उनका चित्रों में रूप देख लेता हूं, सिनेमा में यही देखता हूं, तो सिनेमा के द्वारा अपने को एंटरटेन करता हूं। 7 व्यसन का सेवन वहां आ जाता है। तो आज पहले नहीं थे, अब यहां हम कैसे एक्सेप्ट करें? यहां तक सिनेमा तो लिखा नहीं है, सिनेमा का त्याग तो व्यसनों में नहीं आता है ना। मैं तो 7 व्यसन का त्याग किया है। तो ये बेईमानी कहलाएगी। हम ये कहते हैं प्रभु तुम ये देखिए कि तुम्हारी वासनाएं एक्चुअली कहां से पुष्ट हो रही, तुम उस शीशे को छोड़ दीजिए, अपने लिए छोड़िए, दूसरे के लिए थोड़ा ही। जितना छूटा हुआ है वो तो है, ये नहीं कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा तो छूटा हुआ है उसमें से ग्रहण कर लूं, कि तो सब सब्स्टिट्यूशन ही रही। मुझको बढ़ना है, इंद्रिय को अंदर मुझे कोई छिद्र नहीं छोड़ना है। छिद्र अगर हुआ तो वो दरार डाल देगा। नदी, नहर, कैनल का बाढ़ होती है वो कृत्रिम होती है, नदी की तो नहीं। तो उस कैनल की जो चारों दोनों तरफ की दीवार है मट्टी की, उसमें केवल एक सुई का छिद्र करो, सुई का छिद्र करो और 2 घंटे के बाद देखना कि वो सब दीवार टूट गई। पानी उसमें से सुई जितना भी पानी निकलने का जो अवकाश रहा तो सब सब तोड़ डालेगा। तो मैं बहुत सचेत और जागृत रहकर मेरे जीवन में एक सुई के छिद्र से भी कोई वासना प्रवेश न करने पावे, ऐसे जागृत रहकर मैं करूं तो उसको इंद्रिय संयम कहते हैं। ना नेत्र के द्वार से, ना श्रोत्र के द्वार से, ना नासिका के द्वार से, ना जिह्वा के द्वार से। आज के युग में 5 ही इंद्रियों के विषय इस जगत में, क्योंकि साधन संपन्न जगत है, 5 ही इंद्रियों के विषय बढ़िया से बढ़िया हैं।
ऐसे विषय आज तक कभी भी पहले हुए नहीं थे। यानी राजाओं महाराजाओं को भी ये विषय उपलब्ध नहीं थे जो आज एक साधारण व्यक्ति को उपलब्ध है। ऐसा आज का युग है। इसलिए यदि हम वास्तव में ही इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, वश में करना अपने कल्याण के लिए, क्योंकि समता लोक तो अभी बहुत दूर है, वो तो अभी स्वप्न रहने दो, उसको तो स्वप्न में रहने दो, वो होगा किसी समय साकार। अभी तो उसकी तैयारियां करनी है। तो ये तैयारियां हैं। ये तैयारियां इसलिए भी नहीं हैं कि मैं इस रोग को रोग बना लूं। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रयोजन के कारण से इसको ग्रहण किया है, लेकिन त्याग ही कहीं मेरा जीवन न बन जाए, ये भी समझना कि प्रभु जल्दी से जल्दी मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझको इस वासना की वासना न रह जाए। तो फिर क्या कि फिर परीक्षा करेंगे अपनी। आओ विषय को मैं जो छोड़ा था उसे फिर ग्रहण करूंगा और फिर चेक करूं अपने को, क्या वासना कुछ कहती है अंदर में। यदि कुछ कहती है तो फिर प्रयोग सही, नहीं कहती है तो अब फिर यथालंब। हो तो हो ना, हमें समता पर पहुंचना है। समता का लक्षण ये है, हो तो हो, न हो तो न सही। हो तो हमें इच्छा नहीं, न हो तो हमें निषेध नहीं। न हो तो इच्छा नहीं, हो तो हमें विधि और निषेध से अतीत। ये समता का लक्षण है। तो इसलिए पहले विधि का निषेध करते हैं और बाद में इसका प्रयोजन है हमें समता पर पहुंचना, केवल त्याग में नहीं। लेकिन जब त्याग ही जीवन बन जाता है, क्योंकि अगर वो कीर्ति के रूप में काम आ रहा है तो त्याग जीवन है। मैं उसे छोड़ता हूं तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तो वो रोग बन जाएगा, सहज नहीं हो सकेगा। मुझको सहजता पर जाना, मुझको इंद्रियों को काबू करना है, न कि बाहर में कुछ देखना है। स्वयं यहाँ देखना, क्या मेरी इंद्री का जो विषय था, जो मांगे थी, वो हो चुकी हैं समाप्त। वो हो चुकी हैं तो मैं अपनी शक्ति का दूसरी तरफ प्रयोग करूं। अब इसी में थोड़ी अटका बैठा रहूंगा। तो इस प्रकार से संयम को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। कहने के अंदर ये केवल फिलॉसफी है जो मैं थोड़ी समय में बताई है, लेकिन जब मैं जीवन में आचार शास्त्र में लाऊंगा तो ये लंबा खेल है और सारा जीवन तक मृत्यु पर्यंत करके भी बहुत थोड़ा ही फल समझना कि वर्तमान भव में मिलेगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा और वो उत्तरोत्तर अगले अगले भवों में वृद्धिंगत होगा। और वृद्धिंगत किस रूप से होगा? वो एडिशन से नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगी। जितना हमको पहले वर्ष के अंदर जितनी हमारी वासना स्थिर पड़ेंगी, दूसरी वर्ष में उससे दुगनी पड़ेगी, तीसरे वर्ष में उससे चौगुनी होगी, चौथे वर्ष में 8 गुनी, 5वें वर्ष में 16 गुनी। इस तरीके से चलेगा। वो शास्त्र में उसको अधच्छेद राशि से कहा जाता है। दुगनी 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 होती चली जाएंगी, एडिशन नहीं। अब है तो अगले साल +1 उसका दुगना, फिर +1 तिगना, फिर चौगुना, ऐसा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। और अगले भव तक होते होते तो तभी तो 2 भवों के अंदर 2 भव तक होते वासना शिथिल होकर मैं समता में स्थित हो जाऊंगा। ये सिद्धांत है संयम का। तो इस संयम को, जो कि अमृत है और जिसके बिना हमारा जीवन ऊपर नहीं उठ सकता, जो कि अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला पग है, इसकी विनय, संयम, विनय हर स्थान पर। यदि संयम की हम विनय नहीं करते, गुण की विनय नहीं, संयम मेरा जीवन है, संयम मेरा मार्ग है, संयम मुझे करना है, मैं संयम के चरणों में अर्पित हो रहा हूँ। तो संयम को ही साकार बनाकर कल्पना के सामने बैठाएं, ये संयम तू ही मेरा गुरु है, मैं तेरे चरणों के अंदर शीश नवाता हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मंगल में, पावन पथ में संयम की बात है। अपने को नियंत्रित करना, अपने को अर्थात अपनी वासनाओं को और चित्त को। अध्यात्म शास्त्र हमको हमारे जीवन का विधान बताता है कि किस प्रकार से हम
आनंद में परम प्रभु चित प्रभु होते हुए भी किन कारणों से हम दास बने हुए हैं, तो केवल ये सिद्धांत हमारे सामने रखता है। हमने हमारे जीवन के जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, इसके रहस्य, उनके कारण और कार्य की श्रृंखला कैसे चलती है, को समझने का सार्थक इसमें ही है कि फिर हम उसको इस प्राकृतिक जीवन से ऊपर उठकर उस पारमार्थिक जीवन में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हैं। वही सब आचार शास्त्र कहलाता है। आचार शास्त्र ये जो सिद्धांत शास्त्र है, इससे कोई विलग नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए लक्ष्य ये है और वो इसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास है। हमने सिद्धांत शास्त्र पढ़ा, समझा, इसको समझने में भी काफी परिश्रम करना पड़ा, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए तो बहुत ही अधिक परिश्रम करना होगा। वो तो हमको जीवन बदलना होगा। अभी तक तो केवल बुद्धि ही बदली, सारा जीवन बदलना होगा, तब ना बदलेगा। तो उसके लिए पहले वासनाओं को कैसे काबू किया जाए, प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल कठिन पड़ती, सिद्धांत में तो हम समझ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल कठिन क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जीवन वासनामयी है। जब किसी भी चीज को हम कहते हैं ये ना करो, तो 1000 बार सोचना पड़ता है, कैसे ना करें, ये परिस्थितियां आगे आ जाएंगी, बहुत कुछ बातें हैं। ये हो तब ही सकता है जब तक कि हम जब हम निर्णय कर लें कि मैं एक अकेला व्यक्ति इस जगत में आया हूं और अकेला ही जाना है। ये जो संसर्ग मिले हैं ये व्यवहारिक हैं, इनके प्रति जो कुछ मेरे कर्तव्य हैं, मैं उन कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि कर्तव्यों के कारण से मैं अपना भी परमार्थ खो बैठूं। कर्तव्य है। और दूसरी बात ये है कि आप सब प्रौढ़ वर्ग है, आपके कुटुंब के प्रति जितने कर्तव्य थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब आपको कर्तव्य ने नहीं रोका है, आपकी अपनी वासना ने ही रोका है। इसलिए जब ये सोच लें कि मेरे सब जो पारमार्थिक कर्तव्य मुझको करना शेष है, व्यवहारिक और लौकिक कर्तव्य मैं सब कर चुका हूं, अब सब अपनी अपनी संभालिए। मैं हमेशा मरने तक संभालता ही रहूंगा, तो जब मरूंगा तब कौन संभालेगा? यानी कुछ तो अपने को चित्त का समाधान किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि संस्कार तो हमको रोकते ही रहेंगे। वो तो ये कहेंगे अब ये काम है, अब ये जरा सा काम और होगा, अब ये और होगा, मृत्यु आ जाएगी पर काम समाप्त न होगा। तो चित्त है ना, चित्त तो कड़ी से पकड़ी भक्ता अनंत की तरफ जा रहा है, वो तो समाप्त होता नहीं है कभी। तो उसका समाधान किसी एक स्थान के ऊपर कड़ी तोड़ने से होता है और उसमें बल लगता है। तो जब ये धारणा, जब हमारा ये संकल्प हो जाए, फिर सब कुछ सुलभ हो जाता है। भाई where there is a will, there is a way। संकल्प होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब तक हमारा डिटर्मिन्ड ही नहीं है, तब तक हम आगे कैसे चलें? हमारा अपने कल्याण की बात है, कोई दूसरे की बात नहीं। गुरुदेव हमारे लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये सांप्रदायिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इसका कोई मूल्य नहीं रहता। लेकिन जब हम सिद्धांत बताया, पारमार्थिक हम अपने जीवन को समक्ष रखकर जब विचारें, तो पता चलेगा कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण आते हैं शास्त्र में भी, और बहुत सारे हम देखने को भी मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि को डाकू थे, को भी किसी ने उपदेश दिया, उसको चुभ गया, तो एक डाकू ही संत बन गया। तो बड़े छोटे से छोटा व्यक्ति ऊपर हो सकता है। तो इसलिए लेकिन एक बार चलना चाहिए, और चलेंगे तब जब यहाँ चुभन हो जाएगी कि अरे अरे क्या हो रहा है, इतना जीवन बीत गया, जो ही बीत जाएगा। तो
तो ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे, सदा से ऐसा ही होता है। इसका अंत कभी होने वाला नहीं। परमार्थ भूत तत्व को, परमार्थ जीवन को प्राप्त करना है तो वो इसको छोड़े बिना नहीं। जब तक हम इसका पल्ला पकड़े रहेंगे तब कैसे आगे बढ़ेंगे। नदी का प्रवाह है, हमने किसी चीज को पकड़ा है, नदी हमको बलात् आगे ले जाने का प्रयत्न कर रही है, हम नहीं जा पाएंगे तो इसको ही नहीं छोड़ा जो हमने। एक उदाहरण आते हैं वो सब यही समझाने के लिए होते हैं। तोता है, उसने नली पकड़ी है, वो उलट गया है नलकी से, समझ रहा है कि नलकी ने मुझे पकड़ा है, और पकड़ा तो उसने ही था। तो ये सब बातें, मुझको कुटुंब ने पकड़ा है, ये तोते की नलकी के पकड़ने की भांति है। तो इन सब अपनी उपदेश देंगे। जब घटना स्थल आएगा कषाय उत्पन्न होने का, मुझे ईर्ष्या हुई किसी से, मुझको प्रतीत हो जानी चाहिए, पहले तो डिटेक्शन हो, तब ना मैं उपदेश दूंगा। यदि मैं पकड़ पाऊं, हाँ ये ईर्ष्या हुई है, बस अब चलेगा ना काम। नहीं पकड़ ही ना पाऊं तब तो कुछ नहीं। तो पहले है सेल्फ डिटेक्शन, इसके पश्चात मैं उपदेश दूं इसको। ये मन, आखिर ईर्ष्या क्यों हो रही? अगर वो बढ़ रहा है तुझे क्या नुकसान हो गया है? और फिर तेरा ही तो रूप है। सुने पढ़ा था, ये सारा विश्व है, विश्व के अंदर जितने ही पदार्थ संयोग वियोग हैं ये सहज रूप से स्वाभाविक हुआ करते हैं। तो दूसरों को दुखी कतई ना हो, तो दुख कतई ना हो, ऐसा तेरा भाव है, अहिंसा तेरे अंदर है, सब सुखी रहें, ऐसा है तो दूसरा सुखी होता है। इसमें तुझे ईर्ष्या क्यों हो रही? ये तो प्रसन्न होना चाहिए। ये तेरा, तू माँ है, ये तेरा बच्चा है, ये भाव क्यों नहीं रखता अपने अंदर? ये मन, ये तू संस्कार के अधीन, तेरा भी मैं क्या दोष कहूँ, संस्कार तेरे ऊपर बड़े दृढ़ पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से केवल मैं समझा रहा हूं मन को, मन पर कोई जबरदस्ती बलात् नहीं चलता, मन को समझाना ही मन का समय। तो ये जो मैंने पढ़ा है किसके लिए? अपने को उपदेश दो, मन को उपदेश दो, और घटना स्थल के ऊपर उपदेश। तो इससे क्या होगा? एकदम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 1 वर्ष तक ये साधना करो, 1 वर्ष के पश्चात फिर अपनी परीक्षा करना और आप देखोगे कि कषाय काफी कम हो गई। तो साधना इसे कहते हैं लक्ष्य होना, अभिनिवेश बदल जाना। मैं कहूं कि मेरी शुद्ध आत्मा पर लक्ष्य होना चाहिए और क्रिया ये करो, ये भी शब्द ही है, क्योंकि जिसकी तरफ तुम लक्ष्य रखना चाहते हो वो वस्तु ही नहीं है सामने से। वो वस्तु तो हृदय ही है वास्तव में। हृदय लोक का विस्तार ही आत्मा है। हृदय लोक ही विशाल होता होता विश्वव्यापी बन जाएगा। ना शरीर विश्वव्यापी हो सकता है, ना इंद्रिय विश्वव्यापी हो सकती है, मतलब इंद्रियों की शक्ति विश्वव्यापी हो सकती है, ना इंद्रियों का विषय विश्वव्यापी हो सकता है, ना बुद्धि विश्वव्यापी हो सकती है। तो बुद्धि तो एक तरफ उपयोग लगाती है, सबको युक्त, लेकिन हृदय ही एक ऐसी चीज है सबको युक्त ग्रहण करता है। माता के 5 बच्चे, वो भले एक से 4 वर्तमान में हृदय, लेकिन पांचों उसके साथ उसका हृदय जुड़ा हुआ है, युगपत जुड़ा हुआ है, और उस युगपतता के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं। सामाजिक सेवा के अंदर युगपत सारी समाज के लाखों या करोड़ों भी व्यक्ति हों, युगपत मेरा व्यक्तित्व और मेरी समस्त संचेतनाएं, मेरी समस्त संवेदनाएं करोड़ों व्यक्तियों के साथ युगपत जुड़ी हुई। यदि मुझे कदाचित किसी का पता चलता है तो मेरा हृदय यहाँ से बहुत आर्द्र हो जाता है, दुखी हो आर्द्र हो जाता है, सुखी हो फूल उठता है, बिल्कुल माता की भांति। यदि ऐसा हुआ तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में प्रकाश आया है, क्योंकि जो कालिमाएं थी वो धुली। तो कहते हैं हृदय शुद्धि, यह है विशुद्धि लब्धि।
अभी तो सम्यक तो बहुत दूर है, आत्मदर्शन तो अभी बहुत दूर है। ये तो मैं केवल दूसरी स्टेज, क्षोभम लब्धि के बाद जो दूसरी स्टेज है उसकी बात कह रहा हूं। उसी की बात अभी समझी नहीं और हम केवल आत्मा के शब्द को लेकर और व्याख्याएं कर संतुष्ट हो गए। व्याख्या करने में बुरा नहीं, वो अच्छा है, समझना ठीक, लेकिन संतुष्ट होना बुरा है। ये तुष्टि जो है ये मिथ्या तुष्टि है, ये इसको समझते रहना चाहिए। चीज तो जीवन में आनी है, जो चीज हमने शब्दों में समझी है वो ठीक है, वो जीवन में आनी चाहिए। लेकिन मैं तो उसको ही प्रचार का विषय बना बैठता हूँ और अपने व्यक्तित्व का विषय बना बैठता हूँ, उसको ही मैं व्यापार बना लेता हूँ अपने जीवन का और फिर स्वार्थ की सिद्धियां करनी शुरू कर देता हूँ। जैसे कि भौतिक लोगों में धन कमा के स्वार्थ की सिद्धि करता हूँ, ऐसे ही इसको भी स्वार्थ की सिद्धि से भी स्वार्थ की सिद्धि होनी शुरू हो गई। क्या होगा? ये मुझको मिला थोड़ी सी चीज, मैं यहाँ आया, कहने लगा, थोड़ी प्रशंसा मिली, मैं तुष्ट हो गया, तो ये गलती हो जाती नहीं। इसके बाद विशुद्धि होनी चाहिए, अभी बहुत देर है। बाहर में आने से धर्मोपदेश के क्षेत्र में आने में बहुत विलंब है। पहले अपनी स्टेजेस तो पूरी कर लें। सबसे पहली शर्त ये है सम्यक दर्शन की कि 8 प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है। अब ये ऐसी शर्तें हैं जो होने वाली है, की जाने वाली है नहीं। मैं तो अभिमान नहीं करूंगा, करूंगा कैसे नहीं, यदि अंदर है तो होगा ही। वहां तो कर्तृत्व नहीं है, वहां तो भावतृत्व है ना, तो कैसे होगा कि बड़े अभ्यास की आवश्यक, हृदय की विशुद्धि की आवश्यकता है। तुम समाज सेवक बनो, चलो कृत्रिम रूप से बनो, समाज सेवक बनो, और उस समय बहुत विघ्न आएंगे मार्ग में। सत्य है, सत्य का मार्ग पहले कंठ का किरण है और आगे जाकर वो बड़ा शुद्ध हो जाता है। सत्य वही है, सत्य में जब भी चलोगे तो पहले कंटक आएंगे। ये जो भौतिक मार्ग है इसके अंदर पहले सुख है और बाद में दुख है। सत्य के मार्ग में पहले दुख है और बाद में आनंद सुख है। तो यही दो बात है। लेकिन हम पहले ही दुख को सहन नहीं कर सकते, इतनी छोटी, और वहां से घबरा जाते हैं। माता सेवा करती है, कष्ट तो आएंगे ही, कष्ट सहकर सेवा की जाती है। तो कष्ट तो न सहे और मैं सेवा करूं, यदि माता का रूप नहीं है तो तर्क से मैं कह रहा हूं। यदि कल्पना हो, कल्पना कैसे हो ही नहीं सकता। वो उसका रक्त है, उसका हृदय, वो उसका जीवन। यदि ऐसे ही ये सब मेरा रक्त बन जाए, ये सब मेरा हृदय और जीवन बन जाए और ये मेरा प्राण बन जाए, तो क्या प्रतीति हो गई कि मुझे कष्ट हो रहा है? किसी ने क्या कहा, समाज में आऊंगा, यदि मैं सेवा करने लगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। तो माता के भी तो 5 बच्चे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, क्या सब मिलते हैं? अब वो बिगड़ बैठे, अब वो छोटे वाले बिगड़ बैठे, बड़े वाले बिगड़ बैठे, तो माता को तो उसमें मनाने में ही आनंद है। कोई मना लिया, कोई मना लिया, छोड़ना तो किसी को भी नहीं और शिकायत किसी से नहीं करनी। मैं जो उदाहरण आपको रखा है वो ऐसा उदाहरण है कि उसमें कहीं खराबी आ नहीं सकती। कहीं से पकड़ लो, वो फौरन उसका उत्तर दे देगा। तुम माँ बन जाओ, समाज की माँ बन जाओ, इससे हृदय विशाल करो। ये है सत्य साधना, और उसकी प्रेरणाएं मिलेगी प्रभु से, उनकी मूर्ति से, उनके शांत स्वरूप से। सेवा करो ऐसे शांत रहकर करो। उसकी प्रेरणाएं मिलेंगी गुरु से, उसके जीवन से, उसके सदुपदेशों से और उसकी सांत्वनाओं से। जब आपके मार्ग में कुछ आएगा, आप निढाल से होते होंगे, कष्टों को ना सहते हुए आप घबराए देते होंगे, तब वही सर पर हाथ फेर कर आपको सांत्वना देंगे। घबराना नहीं होता, ये जगत है, जगत विषम है। तुमने मां बनने की प्रतिज्ञा की है, इन्होंने नहीं। यदि ये दोष करते हैं तो इनका दोष नहीं, पर तू अपने कर्तव्य को भूलता है तो तेरा दोष है। जिसने प्रतिज्ञा की है दोष उसका, जिसने प्रतिज्ञा ही नहीं की दोष उसका कैसे होगा? अध्यात्म अपना दोष देखना जानता है, दूसरे का नहीं। यही सबसे पहले उपगुहन है।
कितनी बातें सम्यक दर्शन के प्रकरण में बताई हैं, ये सब देखो तो सही। मैं सम्यक दर्शन शब्द भी कहूँ, आत्मा पृथक शरीर पृथक भी कहूँ, लेकिन जब जीवन में आऊं तो आठों मद मेरे अंदर हैं। उपगूहन की बजाय वही आत्म प्रशंसा पर निंदा मेरे अंदर है। निशंकता की बजाय शंकाएं मेरे अंदर हर स्थान पर, तात्विक शंकाएं, जीवन की शंकाएं और भय, सबके लज्जा भय गौरव सब है मेरे पास। निकांक्षित की बजाय मेरे अंदर अनेकों आकांक्षाएं, पद पद पर हर धर्म के मार्ग में भी आकांक्षाएं, आकांक्षा पीछे नहीं छोड़ सके। और उपगूहन आ गया, मूढ़ दृष्टि, मैं सदा अपने स्वरूप से सोया रहता हूं। 24 घंटे के जीवन में मुझको कुछ स्मृति ही नहीं आती कि मेरा कर्तव्य क्या है, पारमार्थिक कर्तव्य। मैं लौकिक कर्तव्य की जागृत रहता हूँ, अपने कर्तव्य को भूलता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मैं हृदय हूँ, मुझको कोई स्पर्श नहीं करता कि कहाँ याद रहती है। तो इसको ही तो मूढ़ता कहते हैं, मूर्छा, मूढ़ता का ना मूर्छ। शराब उसका लक्षण क्या है का उदाहरण दिया, शराब पीकर जैसे मूर्छा आ गई हो, वो मोह का लक्षण है। तो वो मोह मूर्छा नहीं है। आत्म स्वरूप अपने कर्तव्य के प्रति मुझे सदा जागृत रह जाना चाहिए। तुम जागृत नहीं रह पाते तो ये शर्तें हैं। वात्सल्य सबसे गोवत्स की भांति, ये मेरा मातृत्व, इसको मैं मातृत्व कह रहा हूँ। तो सम्यक दर्शन का प्रधान लक्षण है। मेरी भाषा के अंदर समझ कर तो ये लौकिक बात है, लेकिन ये तो गुरुओं ही की तो बात है। वास्तव में जिसको प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, मातृ प्रेम एक ही है। यही वो ईसाइयों का उद्देश्य, ब्रदरहुड। तो वो ब्रदरहुड है। मैं मातृत्व की तरफ से चला, उसकी बात ये विशाल चीज है। ऐसा होगा तो बताइए, मातृत्व प्रेम में अभिमान हो सकता है या अभिमान के सद्भाव में मातृत्व प्रेम हो सकता है? यानी मातृत्व प्रेम केवल 1 करोड़ सब हो जाए। आप सबको एक एक करके जाओगे तो कब तक करोगे? एक ही एक ऐसी रामबाण औषधि है कि यदि कर लो तो इसका करने का अभ्यास करो। यदि होगा, किया नहीं जाए, लेकिन ऐसी क्रियाएं करो बाहर में, और बलपूर्वक आपका दम घुटेगा तो घुटने दो, मन का समाधान करके भी वो करो, तो संस्कार होते होते आप ऐसे बनेंगे। और जब ऐसे बन जाएंगे तो अभिमान स्वयं नष्ट हो जाएगा, शंकाएं स्वयं गलित हो जाएंगी, आकांक्षाएं विलीन हो जाएंगी, दूसरे के अंदर दोष देने की प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाएंगी। वात्सल्य तो ये है ही है। और ये वात्सल्यपूर्ण जो आपका सामाजिक जीवन होगा, प्रेम पूर्ण जो आपका सामाजिक जीवन होगा, जो कि यदि बिल्कुल ईमानदारी से विशुद्ध भाव से करें तो 5 वर्ष के अंदर मैं कहूँ परिपक्व आदर्श हो जाएगा। 5 वर्ष के पश्चात आपका जीवन समाज के लिए आदर्श हो जाएगा। ये प्रभावना जीवन से प्रभावित हो जाएगा। और ये सारे के सारे अंग इसके अंदर आते जा रहे हैं। स्थितिकरण, प्रेम होगा तभी तो हमारे अंदर दर्द होगा। मातृत्व प्रेम होगा। माता बच्चा का कहीं गिरता है, शरीर से गिरता है या मन से गिरता है, आदर्श से गिरता है, माता फौरन समझाएगी, हर प्रकार से उतरेंगे। प्रेम के अंदर सारे अंग गर्भित हैं। कि हम भी माता बने तो हम क्या देख सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति शरीर से दुखी है, मन से दुखी है, या धर्म मार्ग पर चलता हुआ परिस्थितियों के कारण से नीचे गिराया जा रहा है, क्या मैं सहन कर सकूंगा? क्या मैं फिर अपने को भी सहन कर सकूंगा कि परिस्थितियों के कारण से मैं नीचे गिरा जा रहा हूं? मैं अपने को भी तो सुधारूंगा। तो ऐसा एक अनेकांगी जीवन है जिसको मैं एक ही बार शब्दों में नहीं कह सकता। मैं एक एक अंग को विश्लेषण करके कह रहा हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ खेल है। इसीलिए मैं एक प्रेम करो, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। वो जितना विस्तार है वो बिना बुलाए स्वयं वहां आ जाएगा। आप अभिमान को भी दूर मत करो, निशंकिता की भी चिंता ना करो, निकांक्षता, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, प्रभावना, कुछ चिंता मत करो, केवल प्रेम करो, वो अंग स्वयं चले आएंगे। तो ये प्रेम करने का जो अभ्यास है, यही विशुद्धि लब्धि कहलाती है। इस विशुद्धि लब्धि के होने पर
तो छोटी चीज नहीं, कभी होने वाली, की जाने वाली नहीं है। ये क्रिया तो यही की जानी है जो बताई है। इन क्रिया का फल है। वो फल कब होगा? जब मेरा लक्ष्य प्रेम पर होगा। मुझे अपने हृदय का विकास करना है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि का भी स्वतः हो जाएगा। ना मुझे समाज के अंदर कोई प्रशंसाएं प्राप्त करनी है, मैं केवल प्रेममयी बनना चाहता हूं। मैं इतना प्रेममयी कि सब मेरे बन जाए और मैं सबका बन जाऊं। ऐसा लक्ष्य लेकर भी मैं ये देव पूजा गुरु उपासनाएं करूं, की जाने वाली चीज तो वो है हो जाने वाली। तो इसके फल से संस्कार होते होते कुछ काल के पश्चात मुझे प्रतीत होगी कि यदि परिपूर्ण नहीं तो कुछ उस प्रकार की बात, प्रेममयी बात मेरी प्रकृति में अवश्य आई। तो प्रकृति को बदल लेने का नाम जीवन का बदलना। तब विशुद्धि लगती होंगी, तब स्वाभाविक विनय जागृत होंगी, समापत्ति आएंगी, गुरु चरण शरण होंगी, तब देशनाएं होंगी। देशनाएं होने के पश्चात मेरा अंदर का जो खेल है, वो स्थितियां कर्मों की जो आगम भाषा में कही जाती हैं, जो स्थितियां कर्मों के मतलब जो संस्कारों की एक बड़ा कठोर पड़े हुए हैं का वो लूज हो जाएंगे। जब इतने दृढ़ पड़े हैं वो लूज हो जाएंगे, लूज होकर झड़ने। जब लूज हो जाएंगे तब मैं करण लब्धि परिणामों को पहचान सकूंगा और परिणामों की विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ेगी। जब परिणाम विशुद्ध बढ़ेंगे तो मैं तत्वालोक में फिर प्रवेश करूंगा, ये व्यक्तित्व लोक समाप्त होगा। तब मुझे क्या दिखाई देगा? तत्व ही तत्व में वर्तन कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ तत्व ही तत्व में वर्त रहे हैं, न मैं हूं न आप हो, ये तो केवल आकृतियां बैठी हैं, तत्व ही तत्व में आ रहे हैं और जा क्या हो रहा है? यही हो रहा है और कुछ नहीं। यह तत्वालोक, यहाँ से समता, तात्विक समता प्रारंभ हो जाएगी। वो कृत्रिम समता यहाँ तात्विक समता बन जाएगी और जब तात्विक समता बन जाएगी तब सम्यक दर्शन कहलाएगा। और तभी वो सम्यक दर्शन की सारी व्याख्याएं आप देखना आपके जीवन में आपको प्रत्यक्ष होंगी कि हाँ ये लक्षण भी मेरे जीवन में है, ये लक्षण भी है, ये लक्षण भी है। अपने जीवन में स्वयं परीक्षा करके देखना, तब पता चलेगा। केवल तो बुद्धि है, बुद्धि जीवन नहीं है। मैं कहा ये प्रथम लब्धि है, थोड़ी 4 लब्धि और पूरी कीजिए, प्रभु आपको सहाय होंगे। आप केवल ईमानदारी से अपने कल्याण के लिए प्रभु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, वाणी की शरण में जाइए, ईमानदार लेकर होकर जाइए। बेईमानी नहीं, मैं पढ़कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करूं, ये बेईमानी नहीं। क्योंकि इसका शास्त्र ज्ञान का ये लक्ष्य ही नहीं है। इसका लक्ष्य मेरे जीवन को, व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाना। व्यक्ति का जीवन जब इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो सामाजिक प्रेम उसके अंदर आ जाए, तब वो समाज के अंदर आ सकता है। उससे पहले समाज में आएगा तो अपना भी अकल्याण करेगा और दूसरे का। कुछ ना करूं तो प्रकृति अपने रंग में मिला लेगी। तो इसलिए गुरुओं ने कहा क्रियाएं अवश्य करो, भले ही वो झूठी क्यों न हो। क्रियाओं को ना छोड़ो। हाँ, अच्छा है यदि उनको तुम सत्य बनाने का भी प्रयत्न करते रहो तो साक्षात कल्याणकारी हो जाए। यहाँ त्याग की तो बात है। संस्कृति हमको व्यवहारिक क्रिया का त्याग का उपदेश नहीं दे रही, उसकी सत्यता और असत्यता अवश्य दर्शाता है। सिद्धांत हमको सत्यता असत दर्शाता है, पर यह नहीं कहता कि शास्त्रीय इन क्रियाओं को तुम छोड़ दो। करो, इनको करो, इन्हें सत्य नहीं बनती तो भी करो। कहता है सब ध्यान करें, ध्यान में तो चित्त नहीं टिकता तो भी करो। गुरु कहेंगे नहीं टिकता ना सही तो भी करो। नींद आती है, क्या करूं, फिर भी बैठो। नींद अब बैठे रहो। गुरु हमेशा एक तुम सत्य बनाने का करो, करना न छोड़ो। तो ये है व्यवहार मार्ग। इसका लिंक निश्चय के साथ मिला हुआ है या नहीं, वो ठीक है कि वो निश्चय निकट में प्राप्त होता है या दूर में, ये मैं नहीं कह सकता। जिसको निकट में प्राप्त हुआ है उसको भी समझिए कि उसने भी, उसके संस्कार परिपुष्ट हो चुके थे, इसलिए वो निकट उसके संबंध साथ आया। वास्तव में मैं पहले बता चुका हूं कि निकटता और दूरता इस तात्विक क्षेत्र में कोई वस्तु नहीं है।
भरत महाराज को एक क्षण के अंदर केवल ज्ञान हुआ, तो बड़ी विचित्रता हुई। उसको एक क्षण में हुआ और हमको कई भव लगेंगे, तो नहीं, उन्हें भी कई भव लगे, एक क्षण में तो उन्हें भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इस संस्कृति की बात को हमें समझना चाहिए। संस्कृति का विकास क्रियाओं से होता है, इसको पढ़ा, इसका उपकार मानिए और उसको सत्य बनाने का प्रयत्न कीजिए। हम उल्टा चल जाते हैं, हम क्रिया को सत्य बनाने की बजाय क्रिया को तो छोड़ देते हैं और अभिमान को धारण करके अपने अभिमान का प्रचार करना शुरू करते हैं। तब गुरु कहते हैं कि इस प्रकार का उपदेश देना अपने लिए और दूसरे के लिए अहितकर है। संस्कृति की रक्षा के लिए उपदेश देना आवश्यक है, लेकिन उपदेश होना चाहिए उसमें तेरा अपना स्वार्थ अभिमान ना। वाणी अमृतमयी है, वाणी कल्याणकर है, वाणी प्रेममयी है। हृदय में पहले, मुंह खोलने से पहले कम से कम हृदय के अंदर प्रेम भाव जागृत कर। तेरे हृदय में प्रेम हो, तू प्रैक्टिकली प्रेम कर सके, घटना स्थल आने पर प्रेम कर सके। मुंह से मैं प्रेम कह सकता हूँ, लेकिन घटना स्थल आए, कोई व्यक्ति हो दुखी हो और मैं उसके पास से पीठ मोड़ कर चला जाऊं, कोई प्रश्न करने वाला हो और वो मेरी बात का विरोध करके कह रहा हो और मैं तड़क भड़क करके उसको अपने पास से पृथक कर दूं कि अभी तक तुम परिपक्व नहीं हुए हो, इतने परिपक्व हो जाओ कि इतना प्रेम तो तुम्हारे अंदर हो ही जाना चाहिए कि ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, शिक्षण के क्षेत्र के अंदर तुम किसी बात को सहन कर सको, किसी के प्रश्नों को सहन कर सको और समतापूर्वक उसका उत्तर दे सको, प्रेम से, मधुर भाव से। तुम चारित्र के क्षेत्र के अंदर मधुर भाव से समाज के अंदर आ सको, एक दूसरे के भावों को समझ सको और यथायोग रूप से उनकी सेवा आदि कर सको, उनको ऊपर उठा सको। इतना तो जीवन बन जाए, तब स्वाध्याय के प्रकरण में अंतिम धर्मोपदेश नाम की वस्तु आती है। तो इस प्रकार से मैं संस्कृति को, अपने जीवन को ऊपर उठाऊं, इसको मैं व्यवहार धर्म कहता हूं, और समाज के जीवन को ऊपर उठाऊं, इसको मैं सांस्कृतिक धर्म कहता हूं। वास्तव में व्यक्ति और संस्कृति ये दो पृथक वस्तु नहीं है, व्यक्तियों का संग्रह ही ये समाज कहलाता है। तो व्यक्ति की अपनी संस्कृति ही सामाजिक संस्कृति कहलाती है, केवल स्केल बड़ा हुआ है। इस प्रकार इसीलिए गुरु ने कहा है कि भाई दो नए हैं, दो पक्ष हैं, एक को भूलने पर वस्तु समाप्त हो जाएगी, दूसरे को भूलने पर तीर्थ नष्ट हो जाएगा। दोनों को पैरेलल टू पैरेलल साथ साथ रखना है, ये है यहीं से समता। दोनों को यही समता हो, दोनों में समत रखकर चलिए। अपने मार्ग में से भी किसी एक को त्याग और एक का ग्रहण, ये रागत द्वेष, दोनों आवश्यक है समान रूप से। और इतना क्यों, ये भी आवश्यक है, शरीर भी आवश्यक है, धर्म के मार्ग में भी आवश्यक है। न खलु धर्मं धार्मिक बिना, न खलु धर्मं और शरीर बिना शरीरं को धर्म साधन। धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता, धर्म शरीर के बिना भी नहीं होता, इत्यादि इत्यादि सूत्र गुरुओं ने कहे हैं। यही सब निश्चय व्यवहार की मैत्री है। इसका विस्तार बड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन ये सब मैत्री पूर्वक आप ईमानदारी से साधना करें तो अवश्य में उस स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। वो समता लोक है जहाँ मोह नहीं, क्षोभ नहीं। संस्कार अंदर में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, ये बात सत्य है। और हम सभी संस्कार के जगत में रहते हैं, ये भी भूल नहीं जाना चाहिए। संस्कारों से रक्षा कोई सरल चीज नहीं, उसी के लिए साधना शास्त्र आता है। कुछ प्रवृत्ति, कुछ निवृत्ति, अशुभे निवृत्ति, शुभे प्रवृत्ति, ये एक बहुत बड़ी चीज, कोई छोटी नहीं। अभी तक शुद्ध की बात नहीं, शुद्ध बहुत दूर है। शुद्ध को सिद्धांत में समझ लिया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी बहुत दूर है। प्रैक्टिकेबिलिटी के हमें अपनी भूमि तैयार करनी होगी, और वो अशुभ निवृत्ति शुभ प्रवृत्ति के द्वारा ही होगी। केवल समझ लेने से शुद्ध नहीं होता।
समझा भी तो यही गया है, 7 तत्वों में समझा क्या गया है। आश्रवण हो रहा है, बराबर अपराध आ रहे हैं, हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपने को विवश पा रहे हैं, और वो विवशता संस्काराधीन है। ये सब अंदर जीवन में हम पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, शब्दों में भले ही उसको इंटरप्रेट न कर सके। केवल शास्त्र ने तो हमको लक्ष्य दिलाया है कि देखो तुम्हारे अंदर ये हो रहा है, ये इस प्रकार से खराब ये हैं, इसको तुम ऐसे शोधन कर सकते हो तो रहा है। शास्त्र ने कहा इसलिए थोड़ा ही हो रहा है, जो हो रहा है वो शास्त्र ने लक्षित कराया है। 7 तत्व हैं, वहां है 7 तत्व जीवन में, यहाँ थोड़ा ही है। ये तो क्या देखो ये है, हाँ है, देखो ये हाँ है, हो तो रहा है। इसको मैं आश्रम कहता हूँ। संज्ञाकरण भाषा में करना होगा ना, किसी बात को हम व्यवहार में चलाने के लिए मुझे नाम रखना होगा। आश्रम एक नाम संज्ञा है। ये जो भाव तुम्हारे अंदर हो रहा है, भाव का कोई नाम नहीं, भाव तो निराकार है। इसको मैं अब से जब कहूंगा तो इसको आश्रम कहा करूंगा, तुम समझ लेना। जब मैं आश्रम कहूं तो समझ लेना ये। और ये जो जिसकी शक्ति से तुम प्रेरित होकर ये काम कर रहे हो, वही बंधन है। तुम्हें जब बंध शब्द कहूं उस समय तुम समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता। ये तात्पर्य संज्ञा कर। तो हम शब्द तो समझ गए। अब क्या हुआ कि शब्द समझने से पहले जीवन में पढ़ते भी थे कुछ, और ये देखते भी थे कि हाँ ये हुआ है, लेकिन शब्द पढ़ने के पश्चात शब्द तो रह गए और जीवन का अध्ययन खत्म हो गया। उल्टा काम हुआ ना, उससे तो जीवन के अध्ययन में प्रखरता आनी चाहिए थी, नहीं आई। ये भी हमारी एक वासना ही है, वासना है, वो अभिमान। तो वो सबसे बड़ा तो हमारे मार्ग का शत्रु अभिमान है। क्योंकि जहां हमको थोड़ा सा गुण प्रकट होता है तो वो अन्य सब गुणों को ढांक कर स्वयं महागुण बन के बैठ जाता है अपने घर में, और वो गुण की बजाय वास्तव में दोष होता है। तो इसलिए ये सब साधना सत्य दृष्टि से, ईमानदारी से, केवल अपने कल्याण के लिए करें तो अवश्य ही इसका फल वही होगा जो कि कहा जा रहा है। उसमें कभी भी असत्यता नहीं आ सकती, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका फल ये ना हो। हम जो ये कहते हैं कि साधना करने वाले बहुत हैं पर उसके फल को बहुत कम प्राप्त होते हैं, तो ये कहना यद्यपि व्यवहार दृष्टि से तो ठीक ही है, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली इसको पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हम कहते हैं भाई साधना करने में भूले हुए। साधना अगर करते तो फल ये ही होता जो कहा जा रहा है, फल दूसरा हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। जो हम कह रहे हैं ईमानदारी एक बहुत ऐसी छोटी, यद्यपि छोटी सी चीज है। अभिनिवेश इसको कहा गया, एक बड़ी सूक्ष्म चीज, अंदर का अभिप्राय, ये बहुत सूक्ष्म चीज। वास्तव में वही ईमानदारी और बेईमानी बैठी हुई। तो छोटी सी खराबी से, एक थोड़ी सी खराबी से सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है शांति पथ में कि एक गुरु को स्वर्ण बनाने की विद्या आती थी। पहले भारत में प्रसिद्ध थी स्वर्ण बनाने की विद्या। तो एक कोई शिष्य जो है उसके लोभ से, स्वर्ण के लोभ से, और नहीं, स्वर्ण की विद्या में प्राप्त कर लूं इस लोभ से गुरु के पास जाकर उसकी सेवा में जुट गए। 12 वर्ष सेवा करते रहे। उससे प्रसन्न होकर गुरु ने वो विद्या उसको दे दी। यद्यपि उसमें शिष्यत्व नहीं था, वो उसको लोभ था। तो विद्या प्राप्त होते ही उसकी आंखें बदल गई। फिर तो वो सेवा काहे को करता, तो जो मिलना था मिल गया। तो क्या हुआ, वो समझ गया मुझे विद्या मिली, लेकिन जो विनय की विद्या वो तो ना मिली, स्वार्थ की विद्या मिली।
वो उस विद्या को लेकर चला गया। वो लिखित थी, लिख रखा था भाई ये चीज लाना, ये चीज लाना, इसको ऐसे पकाना, तांबा लेना तो सिंदूर लेना, उसको पकाना, गुलाब डालना, ये नींबू डालना, फलाना डालना, जो जो होता होगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो मैं स्वर्ण बना ही लूंगा। तो आते ही इस काम में जुट गए स्वर्ण बनाने के। भट्टी भी जलाई, तांबा लिया, सिंदूर लाए, गुलाब जो डालना था डाला और पकाने लगे। नींबू डालना लगा तो नींबू लिया, चाकू से काटा, नींबू डाल दिया और सभी कुछ हुआ, सभी डाल दिया, लेकिन स्वर्ण तो न बना। क्या गलती हुई? तो क्योंकि उसमें शिष्यत्व विनय तो थे नहीं, तो क्या कहा कि अच्छा धोखा दे गए, 12 वर्ष सेवा की, फिर भी मुझको गलत विद्या देकर बहका दिया। तो गुस्सा आया कि मैं तो 12 वर्ष खप गया और बाद में फिर चौंका तो टाल दिया। बड़ा धोखेबाज, धोखे का मजा इसे चखाऊं। तो गुस्सा किस पे उतरे? वो गुरु तो सामने है नहीं, यदि वो सामने होते तो अवश्य जूतों से पीट देता। गुस्सा 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 तो भाई गुस्सा है, उसको तो आँख होती नहीं है, लेकिन वो तो सामने नहीं, तो ये जूते किसको लगाए जाएं? तो ये काफी जो सामने है इसी को लगाओ। तो चौराहे पर बैठ गए और लगे उसको जूतों से पीटने। गुरु तो जानते थे सब खेल, वो जानते थे क्या है इसकी व्याख्या हुई, जानते थे कि विद्या लेके मिली नहीं, क्योंकि शिष्यत्व नहीं था। वो उधर से आ निकले, उन्हें गुस्सा है, वो तो मुस्कुराते, क्यों, क्या कर रहे हो? कर क्या रहा हूं, 12 वर्ष सेवा करा ली और इससे धोखा दे दिया। बड़ा धोखेबाज है। जो कहना था कहा और वो सुनते रहे। जब कह चुके ना अब तुम शांत हुए, शांत हो गए, तब ना मेरी बात समझोगे। क्षोभ में मेरी बात कैसे समझोगे? एक तो गुस्सा आ रहा है, तब तक तो तुम्हें कोई बात सूझेगी नहीं। जरा शांत हो लो, शांत हो लो, शांत हुए। विद्या गलत नहीं है, तुम ही गलत हो। बस मैं इतना किया, चलो मेरे सामने करो, शांत रहकर करो, मेरे सामने करो। तो फिर उसी तरह भट्टी चलाई और ये सारा सामग्री डाली, सब क्रिया करते हैं। अब वो नींबू डालने का समय आया, नींबू निचोड़ के डालने का। अब वो लिया, चाकू उठा के लगा काटना अपना। उनका गुरु ने उसका हाथ पकड़ा, क्या करते हो? नींबू डालने को लिखा है ना, नींबू का रस डालने को। हाँ, तो नींबू का रस डालने को लिखा है, नींबू का रस डालो। और फिर हाथ पकड़ लिया, क्या करते हो? नींबू का रस डालने को लिखा है तो कैसे करूं? कि चाकू से काटने को लिखा है क्या? चाकू सब ली, तो चाकू काटते बिना नींबू कैसे पड़ेगा? लाओ मैं डाल दूं। नींबू लिया, हाथ के बीच में रख के छोड़ दिया, हो गया और सोना तैयार हो गया। कि बेटा विद्या विनय से मिलती है, विद्या लेकर भी तुझको विद्या न मिली। अगर विनय होती तो चाकू तेरे हाथ में ना आता और फास्टन बन जाता। तो ये चीज है विद्या के अंदर कोई भावावली होनी चाहिए। शाब्दिक विद्या मात्र शाब्दिक विद्या विद्या, लेकिन यदि उसके साथ भाव नहीं, भाव सहित बंदे जो कोई भावना, क्या चीज है कि भाव तो है कि हाँ, वो भाव तो है, बिना भाव के तो कोई काम होता नहीं, लेकिन वो भाव कामना वाले भाव हैं। वो भाव इसी जैसा था, मुझको तो स्वर्ण प्राप्त करने, मुझको गुरु से क्या लेना है, ऐसा भाव होता है। भाव तो होता है, तो उसी का नाम है अभिनिवेश। कि अगर अभिनिवेश में बेईमानी कुछ गलती है तो आप सारी क्रिया कर डालिएगा, उसका फल नहीं होगा। और वो अभिनिवेश छोटी सी चीज। यदि वास्तव में मेरे अंदर मंगल का भाव है, मुझको आत्म कल्याण ही करना है, मंगल ही करना है, तो मंगल के ढंग से होता है। वो होता है कषायों से भी निवृत्त होनी है, अंदर के विकल्पों से। 2 प्रकार का अंदर में जगत है, वैकल्पिक जगत और काशायिक जगत। वैकल्पिक जगत को शांत करने के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय,
ये 3 बताई गई। इसके अंदर ध्यान अंतर्गत, देव पूजा के अंदर भी ध्यान, देव पूजा भी ध्यान है, गुरु उपासना भी स्वाध्याय है। ये क्या है? ये इसके अंदर 6 आभ्यंतर सब सम्मिलित है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, विसर्ग, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, सारी बातें इन 3 के अंदर आ गई। विनय के बिना तीनों हो नहीं सकते, विसर्ग के बिना, प्रायश्चित, पश्चाताप, अपने दोषों को देखे बिना ये तीनों हो नहीं सकते। अपने देह के ऊपर से लक्ष्य हटे बिना ये हो नहीं सकते। स्वाध्याय तो स्वाध्याय कहा ही है, और ध्यान इन सब में अनुगत है। इन तीनों के अंदर 6 तप हैं पड़े। अब आए काशाइक, ये आया क्या? वैकल्पिक, विकल्पों को दबाना। एकाग्र चिंता निरोध, एक स्थान पर रहें, देव में रहें बस, और देव ही रहें, चित्त वहां अटक कर स्तब्ध हो जाए। तो इससे क्या होगा? वैकल्पिक जगत नष्ट हो जाएगा। तो वैकल्पिक जगत का जो बड़ा रोग है उसको शमन करने के लिए ये विधि बताई, ये प्रवृत्ति कीजिए। और अब काशाइक जगत, के काशाइक जगत बाहर से आ रहा है, उसको हटाने के लिए कुछ निवृत्ति कीजिए। काशाइक जगत तुम्हारे इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है, और अंदर जा जाकर वो परिपुष्ट और घनीभूत हुआ जा रहा है, और इतना घनीभूत हो गया है, इस बात से कहें पेट्रिफाइड हो गया है, पत्थर बन गया। इस प्रकार से वो लकड़ी या छोटी सी चीज भी वो अपनी उस पदार्थ में योनि खान के अंदर जाने पर, पत्थरी खान में जाने पर वो पेट्रिफिकेशन हो जाता है, पत्थर बन जाता है। तो पत्थर बन गई है। यद्यपि ये भाव थे, लेकिन अंदर जाके ये घनीभूत होकर इतने पाषाण बन गए हैं कि हृदय को इसने ढक डाला है। तो उस हृदय को खोलने के लिए निवृत्ति कीजिए, इंद्रियों के द्वारों को रोकिए। जिस जिस द्वार से ये कषाय अंदर प्रवेश पा रही हैं और जिन जिन कारणों से पा रही हैं उनको रोक दीजिए। यह है निवृत्ति मार्ग। वो संयम, तप और दान, इस निवृत्ति मार्ग के अंदर तीन साधन प्रधान। तो सबसे पहले संयम की बात आती है। संयम के बिना हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। यद्यपि जीवन में संयम की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। संयम औषधि, क्योंकि हम बीमार हैं, हम क्षुब्ध हैं, संयम करना पड़ेगा। संयम क्या? संयम का सेल्फ रेस्ट्रेंट। संग शब्द लगा है। संग का मतलब सम्यक प्रकार से, यानी अपने लिए अपना। संग शब्द के अंदर है अभिनिवेश छिपा है। क्या भाव होना चाहिए? कि संग भाव होना चाहिए। संग है ना, समता वाला होना चाहिए, समता वाला भाव। अपने लिए, अपने भीतर मैं स्वयं करूं, कर्ता कर्म करण आदि सब कारक जहां एक हो जाएं, ऐसा अभिप्राय होना चाहिए। मुझे दूसरे से कुछ नहीं, मैं स्वयं कर रहा हूं, अपने ही द्वारा कर रहा हूं, अपने ही लिए कर रहा हूं, अपने में बैठ कर रहा हूं और अपने में से ही कर रहा हूं। ऐसा भाव। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, ये कोई भाव नहीं। उसने मुझे कुछ कहा है इसलिए मुझे क्रोध आया है, नहीं। साधना शास्त्र ये नहीं कहेगा। तेरे अंदर क्रोध था, वो अभिव्यक्त हुआ है, दूसरे का कुछ नहीं। अभी उदाहरण दिया। क्रोध से गुरु की दी हुई साक्षात विद्या को पीट रहा है, अर्थात सरस्वती माँ को, और दूसरे गुरु की दिए हुए को तो गुरु को। उसने देव गुरु शास्त्र तीनों को पीटा है। वो छोटी सी कापी कागज नहीं थे, उसके अंदर देव गुरु शास्त्र तीनों थे। उसको पीटने पर और उसके प्रति इस प्रकार का कार्य, निंदनीय कार्य करने पर, यद्यपि क्या हुआ, हम बुराई क्या दें, क्या हुआ, जो होना था वो तो हो चुका। हम उसको बुरा कहेंगे तब होएगा, क्योंकि जो तात्विक विधान है उसको कौन बांध सकता है। जो होना था वो तो हो चुका, उसका फल जो उसे मिलना था वो तो मिल चुका।
जो महापातक ने किया, और महापाप बंधना था तो बंध लिया, फल भोगेगा, कौन देने वाला। अब मैं इसके ऊपर एक पाप और करूं, इस क्रोध के ऊपर और क्रोध करूं, तो ये ज्ञान क्या काम आएगा? पढ़ा क्या था? रुकिए, संयम कीजिए, नहीं आता है रोकिए, दम घोटिए। अगर ऐसी परिस्थिति है, विवेक इसी का नाम है कि अपना दम घोटिए। कहाँ जा रहे हो प्रभु? ये मन कहाँ जाना चाहता? उसने गलती की तो गलती की तू भी गलती करेगा। वो कुएं में गिरा, तू कुएं गिरेगा, लेकिन कुएं में गिरते समय तुम गलती नहीं करूंगा, क्योंकि शरीर से प्यार है उसको। लेकिन कषाय से करते समय तो गलती थोड़ी है, कषाय करते समय तो मैं गलती थोड़ी कर रहा हूं, ठीक है ही है, तो वह गलती ही महसूस नहीं हो। तो इसलिए साधना मार्ग, अध्यात्म, आत्मा की साधना, मंगल साधना एक तरफा है, दो तरफा नहीं। मुझे करना है, अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं। कषाय आई, मुझे कषाय मेरे लिए आई, मेरे द्वारा आई, मेरी वासनाओं के द्वारा आई। मुझे वासना ना होती तो क्यों? वो पीट रहा है, गुरु मुस्कुरा रहे हैं। अगर गुरु भी क्रोध करने लग जाए तो क्या हो? ये दो हाथ से ताली बजती है। यदि एक आदमी क्रोध कर रहा है और दूसरा मुस्कुरा रहा है तो क्रोध कहाँ गया? इसके लिए एक आख्यान देता हूं। एक बार 4 मित्र चले जाते थे। मार्ग में रात्रि पड़ी तो एक वृक्ष के नीचे पड़कर सोए, लेकिन ये सोचा कि देखो भाई, ये वन है, ये बड़ा भयंकर है, हो सकते हैं कोई सिंह वगैरह भी थे, तो रास्ते में आके हमको रात्रि को चारों ही साफ हो जाने। तो इसलिए ड्यूटी लगाइए 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे एक आदमी जाग कर पहराते हैं, शेष 3 सोए। उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाए, वो सो जाए, दूसरा उठकर पहरा दे। हाँ, ठीक बात। एक व्यक्ति पहरा देने लगा। तो पहले व्यक्ति के पहरे में उसने देखा कि जब वो सब सो गए, रांटे भरने लगे, तो एक दैत्य, बड़े बड़े दांत थे उसके, सींग थे, वो कुछ भी बना। हमें तो चित्रण, कभी को चित्रण खींचना है कषाय का, तो दैत्य का ही खींचेंगे ना। तो इतने लंबे दांत थे, ऊपर में बड़े बड़े सींग थे उसके, आंखें लाल लाल थी उसकी, और ऐसे गरज कर आ रहा था, खाने के लिए दौड़ा। तो पहले वो जागने वाला बैठा था, तो उससे कहा, हटो यहाँ से, मैं पहरा दे रहा हूँ। अच्छा, पहरा दे रहा हूँ, लड़ो हमसे, मैं इन सबको खाऊंगा। भाई मैं पहरे पर बैठा हूँ, पहरे पर बैठे हो, तुमको भी खाऊंगा, तुमको भी खाऊंगा, मुझको कैसे खाएगा? तो जितनी उसमें शक्ति थी अपनी डिफेंस के लिए और उनकी डिफेंस के लिए, क्योंकि परम मित्र था। आज का मित्र तो नहीं है कि एक मित्र पर गलती, मुझे क्या लगा, मैं भाग जाऊंगा, अब इसी के ऊपर आएगा ना। आज के मित्र की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो अपना बलिदान मित्र के लिए कर सके उसके। मैं अपने जीते जी तो खाने नहीं दूंगा। ठीक है, तुम बलवान हो, मुझ में बल कम है, लेकिन मैं मर जाऊंगा, खा लेना। तो लड़ने लगे। तो उस दैत्य को एक रिद्धि क्या थी कि जितनी बल से आप उस पर वार करोगे, उससे उसका बल दुगना हो जाएगा। तो वो जब वार करता तो उसका बल घटकर उसमें चला जाता, तो वो कमजोर पड़ता चला गया, निढाल होकर बेहोश होकर गिर पड़ा, और बड़ी चोटें आई, घाव थे उसके शरीर पर। इतनी लड़ते लड़ते 2 घंटे पूरे हो गए और दूसरे व्यक्ति का नंबर आ गया। वो दैत्य तो छिप गया और दूसरा व्यक्ति उठा, उसने कहा कि मेरा मित्र घायल पड़ा है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। अब वो भी जागता रहा और उसके साथ भी वही दुर्घटना हुई, तीसरे के साथ भी वही हुई, और अब चौथे का नंबर आया, तब भी वो राक्षस आया। लेकिन घोड़ों के लिए भी यही दृष्टांत दिया था अभी ही। अब वो आया, वो कहता मुझे खाना है। हाँ, मैं जागृत हूं, तब तक तो नहीं, पहले मुझे खा लो, तब खा लेना।
मेरा कर्तव्य है ना, तो लड़ो। लड़ना मुझको आता नहीं तो लड़ो, मैं तो खा लो, बैठा हूं ना। तो वो क्या, वो गरज गरज कर कहता और मुस्कुरा कर यही उत्तर दे देता, तो खेल हो गया उल्टा। जितना वो गरजता और जितना मुस्कुराता उसका आधा वो उसमें आ जाता। वो दैत्य की शक्ति कमजोर पड़ती चली गई और वो बराबर मुस्कुराता ही रहा। 2 घंटे समाप्त हो गए, दैत्य चला गया। केवल इतनी ही बात। आप देखिए क्रोध कब बढ़ता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति भी क्रोध से उसका उत्तर दे तो वो क्रोध अगले उसके उत्तर पर दुगना हो जाएगा, उस दुगने को लेकर इसका दुगना हो जाएगा, इस दुगने को लेकर उसका चौगुना हो जाएगा, इस चौगुने को लेकर उसका 8 गुना हो जाएगा। ये आप देखते हैं ना, क्रोध में पहले मैं अरे ऐसा बोलता हूँ, फिर हाँ, फिर ऐसे बोलता हूँ, फिर तीसरी बात इससे भी अधिक गरज कर बोलता हूँ। यही तो रूप है ना क्रोध का, बढ़ता है ना धीरे धीरे। अच्छा, और जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो यदि वो मुस्कुरा रहा है तो मार लो, मैं खड़ा जो हूँ, तो क्या होगा? अच्छा मार ही ले देगा, मार लिया सही, फिर शांत नहीं हुए, नहीं फिर नहीं, और मार लो। एक हाथ से ताली बजती नहीं तो उसका क्रोध बजाय दुगना दुगना होने के आधा आधा होता चला जाएगा और वो थोड़ी देर में ही बुद्धि सुलझ जाएगी। और जब वो शांत हो जाएगा तब उसे अपनी गलती महसूस होगी, अरे अरे तूने तो गजब कर डाला है? और तब वो समाधर्म तो यही है, यानी मन में ये प्रतीति हो जाए कि मैंने गलती की है, तब ना क्षमा होगी। अंदर में यदि क्रोध है और किसी विवश होकर उसको बाध्य कर दिया जाए, अंदर कुछ सहनशीलता होगी, तो अध्यात्म कषाय को कहते रोके, संयम करो, अपने ऊपर नियंत्रण करो और ठीक प्रकार से करो। सब प्रकार से नियंत्रण का विस्तार बड़ा लंबा चौड़ा है। संयम के अंदर अनेकों अंगोपांग हैं, उसका कथन तो यथावसर आता रहेगा, क्योंकि संबर का विस्तार